मित्रों, पिछले लगभग 15-20 दिनों से एक समाचार और एक भाषण देश में चर्चा का भी विषय है और चिंता का भी। आंध्र प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है। तालिबानी मानसिकता से भरपूर ये राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बैठ करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द को में जहर घोलने का काम और राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ जिस तरह के बयान और जिस तरह के भाषण इस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इस पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मजे की बात यह है कि पूरे देश में इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। सभी जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। और ये MIM जो पार्टी है, जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी सहयोगी है और यूपीए का एक बहुत ही जांचा परखा खरा सहयोगी दल है, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र FIR लिखा करके खानापूर्ति की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये सारे के सारे घटनाक्रम इस बात का संकेत है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता के साथ देश में जहर पैदा करके, जहर घोल करके, देश की हवा में जहर घोल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के माहौल को खराब करना चाहती है। हमारी मांग है कि जिन्होंने इस तरह का जहर भरा भाषण किया है, जिस पार्टी के शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है और जो तालिबानी मानसिकता के तहत इस तरह की हरकतें कर रही है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, नंबर 1। और चुनाव आयोग से हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग इस पार्टी की मान्यता को तत्काल रद्द करे, क्योंकि ये पार्टी शुद्ध रूप से देश के संविधान के खिलाफ है, देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ है और देश में जहर फैलाने का और देश को दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र करने में की अपराधी है और पापी है। इसलिए हमारी तत्काल मांग होगी कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, सरकार देशद्रोह का मुकदमा इस पर लगाए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी साफ करे कि कांग्रेस के कंधे पर बैठ करके सत्ता के सिंहासन का आनंद लेने वाली ये पार्टी और इस पार्टी के इस बयान से कांग्रेस सहमत है या विरोध में है। अगर विरोध में है तो अभी तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके लिए सीधे गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करने की हम मांग करते हैं। ये सवाल सही मायनों में बहुत दिनों से कई लोग और कई बार उठ रहे हैं कि जब देश के लोग उस जख्म से पीड़ित थे जो कि अमानवीय था, वहशी दरिंदों ने दिया था, देश के लोग उस दर्द और उस जख्म को सड़कों पर बयान कर रहे थे। आक्रोश और गुस्सा साफ सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था और जब नया साल आया तो नए साल में भी लोगों ने अपने को नए साल के जश्न से दूर रखा। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने को नए साल के जश्न से दूर रखने की औपचारिक घोषणा जरूर की, लेकिन लोगों के जख्म को भूल करके युवराज कहां पर जश्न मना रहे थे किसी को पता नहीं। दुनिया के किस कोने में कांग्रेस पार्टी के युवराज और कांग्रेस पार्टी के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर नेता श्री राहुल गांधी इतने संवेदनशील, इतने दुख भरे माहौल में, इतनी चुनौतियों भरे
माहौल में दुनिया के किस कोने में जश्न मना रहे थे, आज देश ये बात पूछ रहा है। आज देश ये जानना चाहता है कि वो राहुल गांधी जिन पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, कांग्रेस का नेतृत्व निर्भर है, ऐसे संकट के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे संवेदनशील समय में श्री राहुल गांधी देश में नहीं दिखे तो विदेश के किस कोने में वो नए वर्ष का जश्न मना रहे थे, और देश के दर्द को और देश के जख्म को भूल करके। आज दुनिया में जब हमारे देश की छवि खराब हो रही है, हमारे देश को लेकर के आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में चिंताएं व्यक्त की जा रही हो, ऐसे हालात में सत्ता पक्ष का सब पार्टी के सबसे बड़े नेता और भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी की खामोशी और खामोशी के साथ देश से 7 समुंदर पार जाकर के विदेशों में जश्न मनाना कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता, कांग्रेस पार्टी का इतने गंभीर और इतने दुखद माहौल में कांग्रेस पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा कि उनके युवराज, जब देश सड़कों पर आक्रोशित था, देश सड़कों पर दुख व्यक्त कर रहा था, देश के लोग जख्म से पीड़ित थे, तो ऐसे माहौल में उनके युवराज दुनिया के किस कोने में उस जख्म को भुला करके जश्न में डूबे हुए थे। देखिए, मैं इस घटना को किसी भी रूप में राजनीतिक रूप से नहीं देखता। असम में जो कुछ आज हुआ या अन्य जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को झकझोर देने वाली है, हिला देने वाली है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सरकार है उसको ईमानदारी के साथ कड़े कानूनी प्रावधानों के लिए कदम उठाना चाहिए। सिर्फ लिप सर्विस से, सिर्फ रस्मी बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आज सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ठोस देश को विश्वास नहीं दिलाया गया कि उस जंग लगे उस एक्सपायर कानून को बदल करके वो किन नए कानूनी प्रावधानों के तहत इस देश को और इस देश में ऐसे देश को वहशी दरिंदों से सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारी मांग यही होगी, जो पहले भी पार्टी की मांग थी, कि अगर तत्काल सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, स्पेशल सेशन बुलाए और कानून को नया जामा पहनाए, कानून को इतना मजबूत बनाए कि जो गुनहगार हैं उनमें खौफ पैदा हो सके और जो आम लोग हैं उसमें सुरक्षा का एहसास हो सके। देखिए, सबसे बेहतर तो होता है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती, उसमें सुझाव लेती, लेकिन पार्टी इस पर बैठेगी, अगर सुझाव मांगा जाएगा। लेकिन बेहतर होता है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, आप स्पेशल सेशन बुलाते, जहां पर कानून बनने हैं उसको आप इग्नोर करके आप और प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये डिले टैक्टिस है। देखिए, ये देश खेल प्रेमी है लेकिन आतंकवाद प्रेमी नहीं है। ये देश और इस देश के लोग खेल से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट हो या देश के अन्य हिस्सों के देशों से क्रिकेट के मैदान में मैच हुआ हो, उसमें हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन हम खेल को बहुत ही खेल भावना से लेते रहे। लेकिन हम आतंकवाद को खेल भावना से लेने को तैयार नहीं है। दाऊद इब्राहिम, जो भारत में कई बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा कई देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। भारत वर्षों से मांग करता रहा पाकिस्तान से कि वो दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने से इनकार किया, बल्कि यहाँ तक कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता। ऐसे हालात में जबकि इस देश के लोग आतंकवाद के जख्म से, आतंकवाद से पीड़ित हों, और ख़ास तौर से आतंकवाद की फैक्ट्री जो पाकिस्तान है, जिस आतंकवाद की फैक्ट्री से हर दिन आतंकवादियों का जन्म हो रहा हो, और
दाऊद इब्राहिम जैसे लोग उस आतंकवादी फैक्ट्रियों को पाल पोस रहे हों, बढ़ावा दे रहे हों, ऐसे हालात में उनका कोई भी सगा संबंधी भारत में सरकारी मेहमान बनकर आए तो भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे हालात में ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि वो खेल के रंग में भंग न डाले और वो ऐसे लोग जो लोग की जिसे कि भारत के लोग नफरत करते हैं, उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को भारत में आने की इजाज़त न दें। देखिए झारखंड में हमारी सरकार चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और झारखंड के लोगों के हित में भी यही है, झारखंड के हित में भी यही है कि वहाँ पर बार बार चुनाव न हो। और इसी दृष्टि से हमने पिछली बार जब ऐसी परिस्थिति आई तो हमने मिल करके सरकार बनाई और हम ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी बीजेपी की और जेएमएम की जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करे। देखिए टूरिस्ट वीज़ा पे देखिए वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में फ़र्क है और दुनिया के तमाम हिस्सों में जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वर्क वीज़ा लिया जाता है। तो टूरिस्ट वीज़े और वर्क वीज़े में फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ जो है वो पर्यटन के लिए होता है। देखिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं में ही इस मुद्दे को लेकर तू मैं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के एक मिनिस्टर अगर कोई सुझाव दे रहे हैं तो दूसरे उस पर अपनी हाँ भर रहे हैं, तीसरा ना भर रहा है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर और इतने गंभीर मुद्दे पर जब आज देश जो है वो कानून बनाने की बात कर रहा है तो आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इधर उधर की बातें करके इसकी गंभीरता को और इस पूरे के पूरे संवेदनशील माहौल का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये इस वक्त जो है वो जो प्राथमिकता है वो कड़े कानूनों की है। उसके अलावा आप अलग अलग तरह के जो सुझाव हैं वो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो आप दीजिए, उसमें आपको किसने मना किया है।